हेलो गाइस, तो मैं आपके सामने आज फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। उड़द दाल के पकोड़े। इसके लिए हमने क्या किया, 1 कप रात को हमने उड़द की दाल को भिगो कर रख दिया था और सुबह हमने उसे अच्छे से धोकर साफ़ करके मिक्सी में उसे पीस लिया। इसके बाद हमने क्या किया कि गोल मिर्च जो होते हैं ना, उसको हमने अच्छे से कूट लिया और कूटने के बाद हमारा जो बैटर तैयार हुआ था उसमें हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ये हमारी कुटी हुई गोल मिर्च तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा अदरक था ना, उस अदरक को हमने कद्दूकस किया। कद्दूकस करने के बाद हमने इस बैटर में ही मिक्स कर दिया। फिर हमने स्वाद अनुसार नमक। अब आप देख रहे हो कि हमारी सारी सामग्री मिक्स हो चुकी है। हमने दे दिया। अब इसे हम अच्छे से क्या करें, मिक्स कर रहे हैं। और याद रखिए, इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग क्यों डालते हैं ना, क्योंकि उड़द की दाल बहुत लोगों को नहीं पचती है, उनका पेट फूल जाता है, तो हींग डाल देने से वो उसे कंट्रोल करके रखेगा। और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने एक कटोरी में थोड़ा पानी लिया और उसमें हमने जब उड़द को जो मिक्स किया हुआ था ना, उसे हमने चेक किया तो हमारा वो उड़द का जो मिक्स था वो ऊपर आ गया। तो इससे क्या हुआ ना कि हमें ये पता चल गया कि हमारा ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमारे पकौड़े जो है ना, बहुत ही फूले फूले क्रंची तैयार होंगे। तो हमने देखिए अब क्या कर रहे हैं, इसे बनाने के लिए अपने हाथों में हमने थोड़ा सा पानी लगाया और पानी लगाने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसे एक एक करके हमारी जो कढ़ाई में तेल गर्म है उसमें डालते जाएंगे। अब हम इसमें यहाँ पर एक एक करके सारी बर्रों को इसमें डाल रहे हैं और हमारे बर्रे में बीच में ना हम छेद कर रहे हैं। छेद का करने का रीज़न ये है ना कि बर्रा हमारा बीच से भी अच्छे से पकेगा और इस तरीके से हमारा जो बर्रा है ना, बहुत ही क्रंची तैयार होगा। बहुत ही मस्त, एकदम क्रंची टाइप का, और खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप देख रहे हो कि हमारे बर्रे कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं। और मैं इसे बहुत ही चॉप स्टिक के सहायता से पलट रही थी, क्योंकि क्या है ना कि जब हम डाले थे ना, और अगर हम उसे पलटे से डालते ना तो वो टूट जाता। इसलिए हमने चॉप स्टिक की सहायता से उसे पलटने की कोशिश किया। अब इस तरीके से हमने एक बार निकाला, फिर आप देख रहे हो मैं दोबारा फिर वैसे ही चॉप स्टिक की मदद से इसे हम पलटने की कोशिश कर रहे हैं। चॉप स्टिक से ही पलटिएगा। उसमें पलटने से क्या होता है ना कि बहुत, और अगर आपके पास मान लीजिए चॉप स्टिक नहीं है तो आप किसी पतली चक्कू के ही प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमारा पलटने में आसानी होता है। अब इस तरीके से हमारे सारे बर्रे तैयार हो चुके हैं, आप देख रहे हो। तो मैंने इसे टमाटर की चटनी से सर्व किया है। आप सॉस के साथ खा सकते हैं, बादाम की चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर जो भी चटनी आप बनाते हैं, धनिया की चटनी, हर एक चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी होता है। मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। और हाँ, अगर हमारा कोई नया वीडियो देख रहा तो वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और लाइक। थैंक यू।